क्लास 10 के साइंस का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पोर्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आज थर्ड वीडियो हम जारी कर रहे हैं, यानी क्लास 10 केमिकल रिएक्शन। आप देखो, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन के पश्चात नया सब्सटेंस बनाता है, तो उस नए सब्सटेंस के बनने में रंग परिवर्तन, ताप परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन आदि घटनाक्रम होता है। उस रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ रासायनिक पदार्थ पुनः भौतिक विधियों द्वारा उस अभिकारक पदार्थ को नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार से आप केमिकल रिएक्शन की कुछ अभिक्रियाओं को हम यहां देखें, जिसमें हमने जो है पिछले क्लास में बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो आज हम थर्ड रासायनिक अभिक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको हम कहें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया यह। अब आप ध्यान दो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक
नया यौगिक बनाता है तो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में उपस्थित तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसका तात्पर्य जैसे आपने उदाहरण को, यदि हम जस्ते को ले जी, यह सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से रिएक्शन के बाद, अभिक्रिया के बाद आप देखोगे यह जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बनाता है। ZnSO4 बनाया, इसका मतलब हुआ कि सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन से जिंक अधिक क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है। इस प्रकार से आपका यह हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है, यानी हाइड्रोजन डिस्प्लेस बाय जिंक in this reaction are called the single displacement reaction। आप देखो इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं, या देख आप कह सकते हैं Fi यानी CuSO4 प्लस Fi, हम कह सकते हैं FiSO4 प्लस C। यह भी आप देख रहे हैं, इसमें कॉपर को आयरन जो है डिस्प्लेस करके आपका उसका स्थान Cu का स्थान ले लिया। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यह एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम थर्ड एग्जांपल है, अगर आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, आप यह भी देख सकते हैं क्या चीज, तो Zn प्लस 2HCl रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आपको ZnCl2 प्लस H2। इससे क्या तात्पर्य, यहां भी आप देखो, इससे मतलब कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है और वह करके जो है जिंक तो लाइट हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो इस प्रकार से हमारे या इस प्रकार के अभिक्रियाएं जो है डिस्प्लेसमेंट करती है। ठीक, अब डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट उस पर विचार करें हम लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट आप ये देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब तक द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे हम कैसे समझें या क्या समझें, तो हम कह सकते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या तात्पर्य है। तो when two or more substances or more compounds react each other, then exchange the position each other, exchange the position each other are called the double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट अर्थात हमने कहा द्विविस्थापन अभिक्रिया,
द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी इसमें वह रासायनिक क्रिया जिसमें विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज विनिमय होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन, द्विविस्थापन। अर्थात एक्सचेंज इस पर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम ये देखें कि AgNO3 प्लस NaCl, आप देखिए NaCl, यह रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो आप देखोगे यह सिल्वर, यह क्या करेगा, यह चेंज द पोजीशन, इसको डिस्प्लेस करके, यानी सोडियम को डिस्प्लेस करके, और सोडियम जो है ये कह सकते हैं कि सोडियम जो है आपके सिल्वर की जगह पर है, यानी एक्सचेंज द पोजीशन इन दिस कंपाउंड, एक एक्सचेंज, एक जो है कह सकते हैं विनिमय हुआ, चेंजिंग हुआ, इस आधार पर हमारा यह बना क्या, हमारा जो प्रोडक्ट बना वो है AgCl और प्लस आप ये देख सकते हो NaNO3। तो इस प्रकार का हमारा यह एग्जाम्पल हमें यह बतलाता है कि यह द्विविस्थापन क्या है। आप खुद देखें, Ag जो है आप Na की जगह पर, Na जो है Ag की जगह पर, तो इस प्रकार का आपका एक्सचेंज, इस प्रकार का जो है विनिमय आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब आप सोचो, हमने केमिकल, यानी हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में हमने आपको यह द्विविस्थापन अभिक्रिया बतलाया, उसी के तहत आप देखें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें ऊष्मा हमारी उत्पन्न होती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हमें उस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम यह रासायनिक अभिक्रिया को हम क्रमशः एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो हम ये कहें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का विचार करें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। यानी क्या, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब विचार एक्सोथर्मिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिस क्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जबकि आप ये कह लो, दूसरा इसका होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया यानी इस एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया
वह रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इस प्रकार से हमारा यह ऊष्मा के आधार पर यह अभिक्रिया हमारी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि हम विचार करें तो इस केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आपकी और रिएक्शन आता है जिसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नाम से जानते हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन के नाम से जानते हैं। उस अभिक्रिया को ध्यान दें। आप देखो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने कहा ऑक्सीकरण, अब देखो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यानी क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, यह हमारा यानी यह रासायनिक क्रिया। ऑक्सीकरण क्या है? तो हम कह लें वह रासायनिक क्रिया, वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है। बस हाईस्कूल स्तर पर आप इतना विशेष ध्यान दें। क्या मैंने कहा? वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे आप विचार करो, जैसे आप देखो अगर हम मैग्नीशियम रिबन को लें 2Mg प्लस O2 इक्वल हम लिख सकते हैं 2MgU। अब आप विचार करें कंबाइंड द ऑक्सीजन, कंबाइंड द ऑक्सीजन, तो उसे क्या कहा? देखो ये दोनों मिलकर क्या करती है, यानी मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन देन फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी व्हाइट एस प्राप्त होता है, एक सफेद राख प्राप्त होता है, और वह सफेद राख ही आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इस प्रकार से वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, कंबाइंड ऑक्सीजन, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। आप यह देखिए दूसरा आपका होता है अपचयन। अपचयन यानी ऑक्सीडेशन पर ही एक उदाहरण और है जिसमें हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो आप एक एग्जांपल सबसे अच्छा आप देख कह सकते हैं H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2। अब देखो क्या हुआ? हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, यानी डिस्प्लेस द हाइड्रोजन। देखो तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार से इनके बीच जो है ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। रिडक्शन की बात करें, अब विचार करें आप कि हमारा अपचयन क्या है। आप सोचो अपचयन यानी रिडक्शन, इस पर आप विचार करें। रिडक्शन, अपचयन, अब सोचो अपचयन। इस अपचयन को समझने के लिए यानी रिडक्शन, जिसे आप कर सकते हो रिडक्शन, रिडक्शन, तो आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे? वह रासायनिक क्रिया, वह रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, कंबाइंड द हाइड्रोजन एंड रिमूव द ऑक्सीजन, अर्थात वह रासायनिक क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का पृथक्करण होता है, उसे हम अपचयन कहते हैं।
इसको आप देखें, इसका एग्जाम्पल आप विचार करो कैसे। जैसा कि आप देख सकते हो हाइड्रोजन का संयुग्म, हमने कहा हाइड्रोजन का H2 आप प्लस Cl, आप देख 2HCl, क्या कहेंगे इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का संयुग्म होता है। और दूसरा मैंने क्या कहा, रिमूव द ऑक्सीजन। तो रिमूव द ऑक्सीजन आप कहोगे सर इसका तात्पर्य क्या हो, तो आप देखो दूसरा रिमूव द हाइड्रोजन, आप इसी चीज को रिवीजन कर लेंगे, आप कह सकते हैं 2NH3 इक्वल N2 प्लस 3H2, आप देखो। तो रिमूव द, यानी सर यहाँ पर हमने कहा रिमूव द ऑक्सीजन, तो ये तो आपका रिमूव द ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हमें दें तो उसको लिख सकते हैं, आपको ये कह सकते हैं कि 2MgO इक्वल 2Mg और प्लस 4, या यह भी देखें ऑक्सीजन, रिमूव द ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप देख सकते हो, एक एग्जांपल और दे दो, देखिए आपका 6CO2 प्लस 6H2O इक्वल C6H12O6 प्लस 6O। तो इसमें क्या हुआ, ये रिमूव द ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक तरह से इस प्रक्रिया को हम लोग रिडक्शन यानी अपचयन कहते हैं। इस प्रकार से ये दो वर्ड के बाद ये रासायनिक प्रक्रियाओं में एक आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर यह भी विचार किया जाता है कि ऑक्सीकारक, और अगला पॉइंट हम जो बताने जा रहे हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। अब सोचो क्या है ऑक्सीकारक और क्या है अपचायक, तो उसको आप देखें, हम क्या कहेंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक की बात करते हैं, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें अपचयन होता है, तो उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। और वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है, अपचायक कहलाता है। तो एक बार ध्यान देखिए, ऑक्सीकारक और अपचायक, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है, अपचायक, और जिसमें अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक। इस प्रकार से यह केमिकल रिएक्शन आपका, हमने ऑक्सीकरण और अपचयन का एक हाई स्कूल लेवल पर यह आपको उदाहरण दिया, यह आपको समझाने का प्रयास किया। अब विचार करो, एक पॉइंट आता है ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स या रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स इक्वल क्या लिखेंगे, तो इसे कह सकते हैं रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। आपको हमने क्या लिखा, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर दो बातों को, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को हमने प्लस लगाया, दोनों यानी साथ साथ। तो हम ये कहेंगे वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, यानी in which chemical reaction find the oxidation and reduction or called the redox अभिक्रिया, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो इस प्रकार से इस पर भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं।
जैसा आप देखो ऑक्सीडेशन, आप ये कर 2FiCl2 या Cl3 प्लस SnCl2 इक्वल SnCl4 प्लस 2FiCl2। अब देखो इस प्रक्रिया में रिडॉक्स रिएक्शन को समझना पड़ता है। अब देखो क्या समझना चाहते हैं, Fi पर या Fi पर विचार करें। Fi आप देखो यहाँ पर Fi की संयोजकता वैलेंसी आपका 3 है, वैलेंसी यहाँ पर 3 है, जबकि यहाँ पर आप Fi का वैलेंसी देख रहे हो तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। देखो 2, क्योंकि आप जानते हो किसी यौगिक में एक की संयोजकता दूसरे की परमाणु बनती है, या किसी तत्व का एक का परमाणु दूसरे का संयोजकता होता है। तो यहाँ पर Fi की यानी क्लोरीन की संयोजकता परमाणु 2 है तो संयोजकता Fi कितनी हो गई, 2। और यहाँ पर आप देखो अगर क्लोरीन का यहाँ पर Fi का परमाणु कितना है, 1, तो यहाँ पर कहेंगे इसका संयोजकता 1 हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई। इस प्रकार से हमारा यह वैलेंसी आपका जो है यानी संयोजकता के 3 से घट करके यहाँ 2 हो रही है, जबकि इस आधार पर हम कहते हैं घट रही है यानी डिक्रीज हो रही है, संयोजकता घट रही है, तो हम ये कह सकते हैं यह इसमें जो है रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब आप देखो जबकि इसमें देखो Sn यहाँ पर देखिए Sn की यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, 2 संयोजकता दिख रही है, 2 संयोजकता दिख रही है, जबकि यहाँ पर संयोजकता 4 दिख रही है। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका रिडक्शन हो रहा है, सॉरी यहाँ पर जो है बढ़ रहा है, तो यह ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात संयोजकता जब बढ़ती है तो उसे संयोजकता कहते हैं। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इससे हमें इस रिएक्शन से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है कि इस रासायनिक प्रक्रिया में, इस केमिकल रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इस पूर्ण रासायनिक प्रक्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पूर्ण रासायनिक प्रक्रिया को क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स। इसी को हम लोग केवल कहते हैं, इसी को रिडॉक्स कहते हैं।